गुरुदेव। गुरु माया एवं गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, आप परमात्मा हैं, सब जानते हैं, फिर भी मैं अपने मन की बात बताकर अपना मन हल्का करना चाहती हूँ और आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने मुझे उस स्थिति से बाहर निकाला। गुरुदेव, जब मैं 14-15 साल की थी तभी से भगवान शिव से बहुत प्यार करती थी, इतना कि शादी के कुछ महीनों बाद ही मैंने अपने हस्बैंड से एक दिन किसी बात पे कह दिया, पहले मेरे शिव फिर आप। कैसे कह दिया पता नहीं, क्योंकि मैं बहुत कम बोलती थी। जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, मैंने अपना जीवन बहुत हंसी खुशी मुस्कुराते हुए बिताया। ना कोई चाह, ना ईर्ष्या, ना बैर, जहाँ भी रही खुशियाँ बांटती रही, मुस्कुराती रही। परंतु गुरुदेव, 2018 में 2 महीनों में 2 हादसों ने मुझे झंझोर कर रख दिया। मैं एकदम मौन हो गई, मेरी आवाज भी चली गई। काफी टाइम लगा मेरी आवाज बाहर आने में, जो अब एकदम कर्कश हो गई है। मेरा अंतःकरण मर चुका था। मैंने शिव से बिल्कुल नाता तोड़ दिया था। मेरी याददाश्त भी काफी कमजोर हो गई थी। मुझे अपने आप से नफरत हो गई थी। अपनी शक्ल से 1.5-2 साल लग गए वापस आने में मुझे इन सब से। पर गुरुदेव, अंतःकरण नहीं जग रहा था। वो हंसी, वो खुशी कहीं वापस नहीं आ रही थी। परंतु गुरुदेव, पिछले साल अप्रैल में कोरोना काल में जब मैंने खुद से ही साधना शुरू की, उसी दौरान एक दिन आपने सपने में आकर मुझे ऐसा कुछ कहा कि मैं एकदम अचंभित रह गई। आपने मुझे मेरे गहरे अंधकार से बाहर निकाला, मुझे भीतर से जगाया। उसके बाद पीछे मुड़कर आपने कभी मुझे पीछे मुड़कर देखने नहीं दिया। यूट्यूब पे तो मैं आपसे मई में मिली और साधनाएं भी मैंने सितंबर से शुरू करी, परंतु आपका आशीर्वाद फर्स्ट डे से ही मेरे साथ रहा। आज मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस होती है और बहुत आनंदित भी महसूस करती हूँ कि मैं सभी दुखों से मुक्त हूँ, खुश हूँ, आनंदित हूँ, फिर से हर पल मुस्कुराती रहती हूँ और अपने परमात्मा के साथ पूरी तरह से समा जाना चाहती हूँ। लव यू गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। आपको एक एक बात को समझेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा जीवन को समझना और उस अज्ञात शक्ति के साथ जीवन को जीना। हम गहरी नींद में सो रहे हैं और गहरी नींद में सोने के बाद हम गहरा सपने देख रहे हैं कि हम नदी किनारे घूम रहे हैं, खूब फूल खिले हुए हैं, खूब पेड़ लगे हैं जिसमें से फूल खिले हैं, उनमें से उसका परफ्यूम बह रहा है, खुशबू ही खुशबू बह रही है, चारों दिशाओं में खुशबू बह रही है, सूरज की किरणें घास पे पड़ी हुई ओस को छू रही हैं, कोई मधुर बांसुरी बजा रहा है और हम नदी किनारे टहल रहे हैं। पानी ठंडा है, पांव डालने में बड़ा अच्छा लग रहा है, नदियों में हंस घूम रहे हैं, प्यारी मछलियां भी दिखाई दे रही हैं। गहरी नींद में देखा हुआ सपना जिसका कोई अर्थ नहीं है, तुम उठने के बाद थोड़े से मिनट के लिए खुश हो सकते हो, मगर उठने के बाद ना तो कहीं तुम्हें खुशबू महसूस होगी, ना कहीं वो हंस घूमते हुए, ना कहीं सूरज की किरणें, ना कहीं ओस की बूंद, तुम्हें कुछ भी नहीं महसूस होगा। उठते के बाद तुम्हें जो महसूस होगा वो परेशानियां, वो टेंशन, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अधूरी वासनाओं का चुभना, वो मृत्यु का भय, ये तुम्हें महसूस होगा। मगर जब हम सही में जाग जाते हैं और किसी नदी किनारे ऐसे घूम रहे होते हैं, तुमने कभी भी अनुभव करा होगा, सपने में तुम तीर्थ या चले जाओ, सपने में तुम किसी शादी पार्टी में चले जाओ और सच में तुम किसी शादी पार्टी में या किसी तीर्थ में जाओ तो उसकी फीलिंग्स 1-2 मिनट के बाद खत्म नहीं होती, कई दिनों तक रहती है और कुछ तो ऐसी घटनाएं घटती हैं जो जीवन भर तक रहती हैं। अब सारी बातों को समझाने की कोशिश करता हूं। आप परमात्मा हैं नहीं, मुझसे वो बह रहा है, मैं परमात्मा नहीं, परमात्मा मुझसे भी आगे।
पहले तो उसे समझ लें। और फिर दूसरी बात, मैं आपके भाव को समझता हूं क्योंकि आपसे प्रेम करता हूं। आप परमात्मा हैं। हाँ बिल्कुल, मैं कुछ लोगों के लिए परमात्मा हो सकता हूं, मगर इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों के लिए नहीं। यहां जीसस का मुझे एक वचन बहुत अच्छा लगा जो याद आ गया। जीसस ने बोला, जिनके पास आंख है वही देख सकते हैं, जिनके पास कान है वही सुन सकते हैं। मगर जब जीसस ये बात बोल रहे थे तो वहां लोग अंधे और बहरे नहीं थे, आंखें सबके पास थी। फिर भी जीसस को ये कहना पड़ा कि जिनके पास आंख है वही देख सकते हैं। कान सभी के पास थे, जीसस की आवाज तो सभी सुन रहे थे। फिर जीसस ने क्यों कहा कि जिनके पास कान है वही सुन सकते हैं? कुछ और कह रहे थे, कुछ खास लोगों के लिए संदेश था, सभी के लिए संदेश नहीं था। सभी के लिए संदेश होता तो उसमें से वो व्यक्ति कैसे निकलता जिसने कुछ चांदी के सिक्कों के लिए जीसस को सूली पे चढ़वा दिया? सभी के लिए संदेश नहीं था। मैं सभी के लिए तो नहीं हूं परमात्मा। हाँ, जो प्यासे हैं, जो पीना चाहते हैं अमृत को और तृप्त होकर अमृत हो जाना चाहते हैं, उनके लिए तो मैं सागर हूं, बाकी लोगों के लिए नहीं। उनको दिखेगा ही नहीं, वो देख ही नहीं पाते। और ये मेरे साथ जुड़ा है ऐसा नहीं। हमारे ग्रंथ, हमारा इतिहास भरा हुआ है। जब भी कोई संत आया तो हमने उसका स्वागत जो है पत्थरों से, चप्पलों और जूतों से करा, गालियों से करा। जब तक उसे हमने मार नहीं डाला हम चैन से नहीं बैठे। मरने के बाद फिर हमने उसकी घर घर में फोटो लगाई, उसके मंदिर बनाए, उसकी पूजा पाठ करने लगे। और जिन्होंने मारा वही गिद्ध बन के उसकी लाश को खाने लगे। उन्होंने फिर उस नाम का धर्म बना दिया। फिर एक अलग ही यात्रा चालू हो गई। ये तो अनुभव हमारा बहुत पुराना है और इस अनुभव से हम इतनी जल्दी मुक्त नहीं होने वाले। तो मैं सभी के लिए हूं परमात्मा ऐसा तो नहीं। इसीलिए कह रहा हूं कि मुझसे वो बह रहा है। तुम यदि उसे महसूस कर सको तो बड़ी अच्छी बात। दूसरा, आगे चलते हैं कि मैं शिव को बहुत प्रेम करती हूं, कि मैं शिव के प्रति समर्पित हूं। और मैंने कह दिया कि पति को कि पहले शिव और फिर तुम। अच्छी बात है, मगर तुम शिव को प्रेम क्यों करते हो? तुम शिव को प्रेम करते हो या शिव के द्वारा जो जरूरतें पूरी हो सकती हैं उसको प्रेम करते हो? तुम देखो ध्यान से, अपनी छाती पे हाथ रख कर पूछो अपने से, क्या मैं शिव को प्रेम करता हूं? क्या मैं शिव को प्रेम करती हूं? या शिव से मेरी जो जरूरतें पूरी होती हैं मैं उसे प्रेम करता हूं? तो तुम्हें उत्तर आएगा जरूरतों को प्रेम करते हो। यदि सच्चाई से सुना तो तुम्हें उत्तर आएगा जरूरतों को प्रेम करते हैं, शिव को तो नहीं करते। मेरी एक साधिका है, 3 साल से वो जो है जुड़ी थी, 3 साल पहले ध्यान साधना करी। अब वो जो है वो शिव की साधना कर रही है। तो उन्होंने बताया कि मैंने जो है इतने लाखों बार मंत्र का जाप करा। तो मैंने बोला इसे करके करोगे क्या? तो उन्होंने बोला इसे मंत्रों का जाप करके मैं जो चाहूं वो कर सकती, किसी का भी विनाश कर सकती। अब शिव से कोई लेना देना नहीं, अहंकार से लेना देना है। मैं जो चाहूं वो कर सकती हूं, ये अहंकार का लेना देना। शिव से तो कोई मतलब नहीं। कभी नंदी से पूछो कि तुम शिव की भक्ति क्यों करते हो, तो नंदी कभी ये नहीं कहेगा कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। कभी रावण से पूछो, वो कहेगा मैं जो चाहूं कर सकता हूं। तो तुम शिव की भक्ति कर रहे हो या शिव द्वारा जो तुम्हें चीजें प्राप्त होनी थी उसकी भक्ति कर रहे हो? अगर तुम उसकी भक्ति कर रहे हो, तुम अपनी वासनाएं पूरी होने के लिए शिव की साधना कर रहे हो या किसी भी देवी देवताओं की साधना कर रहे हो, तो जीवन में एक समय तो ऐसा आएगा ही जब तुम गुस्सा हो जाओगे, उसका साथ छोड़ दोगे, क्योंकि तुमने उसका साथ कभी पकड़ा ही नहीं था, इसलिए तुम साथ छोड़ दोगे। तुमने तो वासनाओं का साथ पकड़ा था। फिर तुम्हें पता लगा कि वासना यहां से भी पूरी हो सकती है, फिर तुम उठोगे और वासना वहां से पूरी करने के लिए चल पड़ोगे। मगर इसी बीच में कहीं तुमने सच में शिव से प्रेम करा हो या सच में कृष्ण से प्रेम करा हो, तो तुम कुछ समय के लिए रूठ सकते हो और उस रूठने वाले समय में शिव किसी ना किसी माध्यम से तुम्हारे पास पहुंच ही जाएगी और वो तुम्हें अपनी गोदी में उठा लेंगे, वो तुम्हें अपनी पलकों पे बिठा लेंगे,
वो तुम्हें अपने हृदय में स्थान देंगे, क्योंकि तुमने उन वासनाओं के बीच में भी कुछ ऐसा प्रेम करा था जहां तुमने कहा होगा कि तेरी इच्छा पूरी हो। तब शिव तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। और यहां यह भी ध्यान रखें कि अगर तुम वासना से जुड़कर भी किसी की पूजा करते हो तो वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, वासना ना पूरी होने के कारण तुम साथ छोड़ देते हो। और यहां पर मैं ये भी क्लियर कर दूं, यदि तुमने सही में किसी देवी देवता के साथ जुड़ के उसकी आराधना करी है, उसे प्रेम करा है, तो निश्चित वो तुम्हें, दोबारा से बता रहा हूं, निश्चित वो तुम्हारे पास आएगा ही आएगा, किसी भी रूप में हो। ध्यान रखना, तुम्हारा, अगर तुमने शिव को प्रेम करा, इस बात को अच्छे से सभी साधक समझना, शिव कृष्ण राम किसी को भी लेकर समझना, यदि तुमने उन्हें अच्छे से प्रेम करा, उनकी अच्छे से भक्ति करी, और वो जब तुम्हारे जीवन में उतरेंगे तो अपने उस रूप में तो वो कभी नहीं आएंगे। सच में तुमने अगर प्रेम करा होगा तो उनके हर रूप को तुम पहचान जाओगे। फिर जिन रूपों का ग्रंथों में वर्णन करा है, उन रूप में तो वो कभी नहीं आएंगे, अपने एकदम अलग नए रूप में आएंगे जिनका वर्णन करा ही नहीं गया। और उस समय अगर तुम जाग गए और तुम्हें पता लगा कि ये तो मेरा शिव है, कि ये तो मेरा कृष्ण है, तब समझो अब तुम कभी भी अलग नहीं हो सकते, अब तुम अपने शिव में विलीन हो जाओगे। वासनाएं होने के बाद भी एक मौका तो ऐसा मिलता ही मिलता है जहां तुम्हारा देवता, जहां तुम्हारा गुरु, जहां तुम्हारा परमात्मा रूप बदल के तुम्हारे पास आता है। जो लोग साईं से जुड़े हुए हैं, साईं के जीवन में ऐसी कथा है, आप लोगों को पता होगा कि किसी सेठ ने कहा था कि साईं तुम मेरे घर पे आओ। साईं ने मना कर दिया था, उसने फिर भी प्रार्थना करी कि तुम मेरे घर पे आओ। साईं ने कहा चलो ठीक, कल आऊंगा। साईं आए, मगर साईं कोई दूसरा रूप लेकर आए। क्यों दूसरा रूप लेके आए? क्योंकि साईं उसके अहंकार से उसे मुक्त कर रहे थे। आ तो उसी रूप में जाते और उसकी धारणा मजबूत हो जाती, और उसकी धारणा मजबूत होने के कारण उसे लगता कि साईं मेरे सेठ के घर में आए हैं। साईं तुम्हारी धारणा मजबूत करने के लिए नहीं, साईं से भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए नहीं कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए कि जरूरतें पूरी हो, इच्छाएं वासनाएं पूरी हो। हम लालच के मारे जुड़ते हैं, प्रेम के मारे तो कभी करोड़ों अरबों में कोई एक व्यक्ति जुड़ता है। हम भय के मारे जुड़ते हैं, समर्पण के लिए तो कोई एक आध व्यक्ति कभी जुड़ता है, वरना तो जुड़ता ही नहीं। और इस बात को जरूर ध्यान रखना, यदि एक बार भी शिव तुम्हारे पास आए एक अलग रूप में, तो अब तुम पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना। चाहे कोई भी साधक हो, मैं सभी साधक, जब मैं कोई चीज यूट्यूब पे वीडियो बना के दे रहा हूं तो मैं आप सभी को दे रहा हूं, क्योंकि यहां पर तो जो है आप कितना अपने गुरु से बात करते हैं ये तो अंदर से भी आपको पता है। संन्यास ले लेने से, गले में माला डाल लेने से कुछ नहीं होता, जब तक आपका गुरु आपकी सांस के साथ अपनी सांस जोड़ के नहीं चलता, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इसे समझना। और अब जो भी हो रहा है उसमें डूबना और लीन हो जाना। अब शिव को अलग नहीं समझना, अपने को अलग नहीं समझना। अब कहना कि मैं ही शिव हूं, उस भीतर बैठे शिव को पूरी तरह जागृत करना। आनंदित रहना, सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।